Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आप जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है आपको लेके। सो हम देख लेते हैं। ये जो रीडिंग होगा ये बिल्कुल टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस है एंड इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइस। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, फॉर एडिशनल वीडियोस ज़रूर देखें। एज़ वेल एज़ यूट्यूब स्टोरीज़ में आप लोग एंजल नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं क्योंकि मैं एंजल नंबर्स देखती हूँ और वहाँ पे मैं पोस्ट कर देती हूँ। दूसरा है कि जब आप इस रीडिंग को देखना कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में ये ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, प्लीज़ यूनाइट द सोल्स विद देयर सोलमेट। ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो। जैसा आप बोलोगे, अच्छा चाहोगे लोगों का, वैसे ही अच्छा आपकी ज़िंदगी में भी होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और आप इस दौरान अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो आप गौर से उसको देख लेना। बहुत सारे लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग देख लेना। सितंबर महीने का भी प्रेडिक्शन जो है वो मैंने दे दिया है। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जिनके लिए आज वो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आर्कएंजल स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। So we do have the Two of Cups, wonderful, Nine of Pentacles, Six of Wands, pretty brilliant cards are coming guys. Okay, and Knight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स और उसके नीचे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हम लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो भी हम लेते हैं। 13th द डेथ कार्ड। ठीक है, यहाँ पे साइंस जो है वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ कार्ड्स दिखाई दे सही से। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और अगर कोई साइन नहीं आया है कोई बात नहीं, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, 9, 6, देखो 6 और 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ 6 एंड 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज 6, 6, 6, 6, 9। यहाँ पे भी 69, 69 शायद आप इस तरह से देख सकते हो। 69, 96 में भी बैटरी का चार्ज है या किसी का हाउस नंबर हो सकता है। ठीक है, और बेसिकली मुझे लग रहा है जिस डेट पे आप लोग मिले थे हो सकता है 6th हो या 9th हो ऑफ एनी मंथ, या जून एंड सितंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर ट्विन फ्लेम्स एंड यू आर अल्टीमेट लेवल सोल पार्टनर्स। ठीक है, बेसिकली आपके पर्सन की अगर हम देखें कि उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं, ये इंसान जो है ना बिल्कुल आपकी कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरह से उन्होंने, देखो यहाँ पे देखो, उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता रखा था या रखा है वो खुद समझते हैं, वो खुद रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को। दैट्स वाई दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी कि उन्होंने, देखो दोनों उनसे प्यार मांग रहे हैं। यहाँ पे पैसे से ज़्यादा प्यार की तरफ मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं पे प्यार तो ये मांग रहे हैं, आप भी शायद उनके में भी उनके पास 2 ऑप्शंस थे और आप उन्हीं ऑप्शन में से एक हो, लेकिन इन्होंने
हो सकता है आपके ऊपर नाइंसाफ़ी किया और आपको देखो कुछ मिला ही नहीं, और उस इंसान को जो हकदार बिल्कुल नहीं है उसको मिला। जनरली बराबर के होने चाहिए। ओके, दिस इज़ यू नो व्हाट, चाहे जितना भी ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी हो, यहाँ पे मुझे एक लिब्रा एनर्जी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक जस्टिस का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनजस्टिस होते हुए आपके साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं होना। यहाँ पे देखो दूरियां बढ़ते जाना, दिन के दिन दूरियां बढ़ते जाना, और इनका जो है ना घुटन और बढ़ते जाना। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। अभी तक अगर आपको लगता है ये इंसान मेरा कोई कदर नहीं करता या मुझे कोई केयर नहीं करते, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे आप जिस दिन से आपके साथ उनका मुलाकात हुआ था, मे बी इन अ कैफ़े और रेस्टोरेंट और कोई भी ऐसा प्लेस हो, मे बी हो सकता है आप लोग फ्लाइट में भी मिले, ठीक है। हो सकता है कि दोनों का जो है पैसेंजर जो सीट्स है मे बी आसपास हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या आप लोग मे बी इन अ लॉबी, मे बी पब्लिक एरिया, मे बी हॉस्पिटल, मे बी क्लिनिक, एनीवेयर यू हैड मेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है एजुकेशन का। हो सकता है कि एजुकेशन रिलेटेड कुछ हो, कोई लैब में शायद आप लोग मिले हो, ठीक है। मतलब जो भी जिस तरह से भी मिले हो, उसके बाद इनके दिल में, ठीक है, आपके लिए ढेर सारा जगह बना, लेकिन ये अपने जो करियर है हो सकता है कि उसमें वो उलझ गए और कोई और दूसरा रिलेशनशिप में उलझ गए, और ये धीरे धीरे जिस तरह से रिलेशनशिप को जाना चाहिए था फास्ट फॉरवर्ड, जिस तरह से वो एक्साइटेड थे पहले से, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इस संबंध को वो मानते थे कि जहाँ पे उनको सुकून भी आएगा, उनको पैसे का कोई कमी नहीं होगा ज़िंदगी में, आपके साथ एक नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स विद द 6 ऑफ वैंड्स दे हैड फेल्ड। इसी तरह से मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस घोड़ी को देखे कि ऐसा शादी का ही कार्ड होता है, ये सोलमेट का कार्ड होता है। कहीं ना कहीं पे इस तरह का शादी का सपना जिस तरह से आपने देखा होगा उन्होंने भी देखा होगा। फिर वो जो है ना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहा दोनों के बीच में, शायद बहुत ज़्यादा समय आप लोग बिताए हो एक साथ, और ऐसा लगा कि ओके ये रिलेशनशिप तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, इट विल नेवर एंड। लेकिन लोगों का जो है ना बुरी नज़र वहाँ पे पड़ा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप लोग धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, जितना आप लोगों के नज़र में आते रहे, मे बी यू हैड क्लिक्ड सम फोटोज़ पिक्चर्स, वो सोशल मीडिया पे आप लोग दिए हो, और वहाँ पे लोगों का जेलसी क्रिएट होना, ठीक है, और वो विरुद्ध करते रहे इस रिलेशनशिप का, या उनके पेरेंट्स विरुद्ध में गए, ठीक है। और एंड डेफिनेटली देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष होना, मिलने ना देना उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स उनको उनसे मिलने ना देना, या बातचीत नहीं कर सकते आप, स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया जाता था। आप लोग शायद किसी के फ़ोन लेके या ये किसी के फ़ोन लेके आपके साथ कम्युनिकेट करते थे, बेइंतहा प्यार करने के बावजूद भी। शायद आपके फैमिली में इससे पहले लव मैरिजेस हुए हैं, लेकिन आप ही के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, आपको उस जगह पे शादी नहीं करने देंगे, बहुत कुछ। में भी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में ऐसा लव मैरिज होता है, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया तो उनको रोका गया, और फिर ये धीरे धीरे क्या किए, इन्होंने पैकअप कर दिया। जिस तरह से शूटिंग में सेट में सब कुछ ख़त्म हो जाने से उसको बोला जाता है पैकअप, वो धीरे धीरे पैकअप किए। लेकिन माइंड पेन का आपके तरफ एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है अभी भी चलता है, एंड डेफिनेटली दे आर लिटरली मेकिंग द प्लान, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। लेकिन प्लान अगर स्लो है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है वो स्लो ही होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। प्लान सक्सीड करने के लिए जल्द में कोई प्लान सफल नहीं होता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कोई बिल्डिंग बनाने वाला होगा और बहुत टाइम से प्लानिंग चल रहा होगा, ठीक है। इस तरह से मैं देखती हूँ उस चीज़ को। एक एग्ज़ाम आप देने वाले हो, अभी आप डिसाइड करोगे कि कल एग्ज़ाम दोगे, वो नहीं है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि एग्ज़ाम देना है, राइट, ओके। फिर ये रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म की कगार पे चला,
बट इन्होंने कभी भी इस रिश्ते को, ठीक है, ख़त्म नहीं करने दिया। अपने दिल और दिमाग पे अभी भी इसको जो है, यहाँ पे मुझे एक रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, जिस तरह से ये डूब गए हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आए और आप उनको फिर से जीवित करें, ठीक है। ये पूरी तरह से अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेशन में हैं, एग्जॉशन है उनका, ठीक है, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ चल रहे हैं, फैटिग हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके वजह से फूल को देखो, जिस तरह से होता है ना कि पता नहीं, ऐसे ही आपको मतलब मैं बोलती हूँ, आपको सुनना है। जिस तरह से पूजा हो जाने के बाद, ठीक है, जो मूर्तियाँ है हम उसको पानी में विसर्जित करते हैं। उन्होंने अपने ज़िंदगी, अपने फैमिली के लिए विसर्जित किया, पर उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी उनको नहीं मिला है इन रिटर्न। लेकिन वो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप इनके साथ होते, आप इनके साथ देते तो बहुत कुछ चीज़ बदल सकता था। तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी अपने करियर में, लेकिन सफलता प्राप्ति जो है उनकी पूरी नहीं हुई, ठीक है। इट हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड। हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली कि ये जिस तरह से प्यार में, ठीक है, प्यार ऐसी चीज़ है ना कि वो मतलब अच्छे खासे लोगों को ना बदल देते हैं। तो यहाँ पे ना आपने इनके जीवन को बहुत हद तक बदला है, और ये चीज़ रियलाइज़ इन्होंने किया है। फिर भी उन्होंने वो जो किया, उन्होंने जो कदम उठाया वो काफ़ी गलत है। वो खुद प्रोटेक्ट करते गए। शायद आप जब बोले हो कि क्या हुआ है, क्या बात है, क्या आप मेरे से दूर दूर रहना शुरू किए हो, तो उन्होंने कुछ खास आपको बताया नहीं है। बताया नहीं है कि खुद की मजबूरी है, या ये बताया नहीं है कि और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, या ये बताया नहीं कि वो जहाँ पे पैसा होगा वो वहाँ पे जाएंगे। मे बी इट वॉज लाइक दैट कि वो जहाँ पे भी देखते हैं कि कोई भी पर्सन हो जो अच्छा खासा कमाते हो, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। येस, इट्स अ नेचुरल फैक्ट। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, ठीक है, उनके जिनके पास उनको लगता था कि येस आई कैन गेट कंफर्ट, लग्जरी, ठीक है, आई कैन गेट ऑल द थिंग्स अंडर वन शेड, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। हो सकता था कि शायद आप एक स्टूडेंट थे उस दौरान, या आप ऑलरेडी एक करियर को स्टार्ट किए थे, तो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट उनको आपके कंपैरिजन में कोई अच्छा ऑप्शंस मिला होगा, दैट्स वाई दे हैड गॉन। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनके, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि फैमिली प्रेशर्स हो भी सकता है, बट नाइंसाफ़ी जो है, इनजस्टिस जो किए हैं वो उन्होंने किया है जानबूझ के, इंटेंशनली, एंड दे आर लिटरली एशेम्ड ऑफ दैट। और अभी क्या है, जहाँ पे भी बारिश होता है आप देखोगे वहाँ पे काई हो जाता है, मतलब वहाँ पे एल्गी होता है। अभी देखो बारिश हुआ है, अभी काई यहाँ पे जमा हुआ है, और उस गंदे जगह पे वो अभी यहाँ पे है। तो उनका जो पोजीशन है राइट नाउ, इट्स वेरी पैथेटिक पोजीशन, वेरी वेरी पैथेटिक पोजीशन। जो पोजीशन आपका था एक दिन, आज उनका है। वो बोल सकता है कि 13 दिस इज़ द रीबर्थ कार्ड, बट रीबर्थ तभी पॉसिबल है अगर, ठीक है, उसमें कुछ रोशनी हो। यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ पे काई है, एल्गी है यहाँ पे। सो ये धीरे 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 डूबते जा रहे हैं और एंग्जाइटी उनको खाते जा रही है। ये प्यार जो उन्होंने खुद मतलब एकदम जाके विरुद्ध जाके उन्होंने आपके साथ ऐसा किया इंटेंशनली, और उसका फल उनको मिल रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी से उनका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, उनके अपने परिवार से एंड हो चुका है, इस तरह का कंडीशंस में वो है। अभी हम देखते हैं इनका जो है मोटिव क्या है और नेक्स्ट एक्शन ये आपके तरफ क्या लेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हो गाइस, और फिर हम आपके भी फीलिंग्स देख लेंगे। सो व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन। अच्छा, ये पर्सन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मिलिट्री फील्ड में हो सकते हैं। हो सकता है कि ये ओके, मे बी दे वर्क एज एडवोकेट, लॉयर, ओके, और एज अ कैश सेक्शन ऑपरेटर, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, और पब्लिशिंग कंपनीज, और मे बी दे वर्क, हो सकता है कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो, इको एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हो, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब हो सकता है,
ठीक है। मे बी उनका पोस्टिंग उस जगह पे हो सकता है, या आप उस जगह से बिलोंग कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है आसपास। ओके, मे बी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा चैनलाइज हुआ। रणथंभौर, ओके, उत्तराखंड में भी हो सकता है। पोस्टिंग उस जगह पे होगा आपका, या वहाँ का नेटिव प्लेस होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, या बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पे, या आपके घर के आसपास हो सकता है बहुत बड़े बड़े पेड़ हो। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। फ्यूचर एक्शन क्या है? हीलर ऑफ द एजेस 51 एंड 15 कैन बी इम्पॉर्टेंट। द थिंकिंग मैन, ये महाशय तो सिर्फ चिंता ही करेंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन 19 comes to 10 important है। 15 51 that is 6 can be important again। adjacent 24 again 6 हो सकता है within 6 to 10 days, hours या weeks या months, उससे ज़्यादा नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, months बोलूँगी। ठीक है, ये आपको कोई कॉन्क्रीट एक्शन या कोई, मुझे लग रहा है इनके पास जो है ना, ये यही चाहते हैं, ये और समय लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये और सोचना चाहते हैं। इनका मोटिव जो मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट एक्शन में जो बोल रही हूँ, ये और क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको और आजमाना चाहते हैं। इनका मोटिव है, मैं बोल रही हूँ, अब सुनते जाओ। ये और फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किसी जगह पे मिल सकता है या नहीं, बिकॉज दिस मैन इज़ एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एंड नॉट इमोशनल, नॉट एट ऑल इमोशनल। टेम्परमेंट हाई हो सकता है, ये इनके नोज़ थोड़ा सा स्ट्रेट, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों शाहिद कपूर की यहाँ पे मुझे पिक्चराइजेशन हो रही है, शाहिद कपूर जी की पिक्चराइजेशन यहाँ पे हो रही है। उनके फेस के जैसा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि नाक थोड़ा सा लंबा सा, थोड़ा सा गाल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी दे हैड डाइड दर कलर, मे बी ब्राउन या महगनी कलर हो सकता है कि उन्होंने कराया हो। ये इंसान की बॉडी फिटनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ज़्यादा मतलब हेल्दी साइड पे तो है ही, लेकिन उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो सकते हैं, लेकिन एब्डोमेन साइड जो है थोड़ा सा पतला होगा। इंसान बहुत ज़्यादा जिम में भी, योगा, थेरेपी, हीलिंग, इस तरह के में भी योगा मास्टर, ट्रेनर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इन्होंने शायद किसी से क्रिस्टल लिया है, ठीक है, थेरेपीज़ के लिए। दूसरा चीज़ है, ये इंसान हमेशा दो चीज़ के ऊपर अटक जाता है, और इनका मोटिव ये होगा, ये कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। हमें जैसे कंपैरिजन करते हैं, ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन बेटर है, ऑनलाइन से सामान खरीदना बेटर है, वहाँ से बेटर है, इस तरह से इनका मेंटालिटी रहा है। आप इनको जो भी बोलो, ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, नेचर इनका इसी तरह से रहेगा। ये बहुत सोच समझ के आपको एक फाइन डिसीजन देंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि ये देखो, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पे है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के बाद ये सारे ऑप्शंस जब देख लेंगे और उनके लिए हर एक ऑप्शन बंद होता जाएगा, तब आपके पास ये ज़रूर आने वाले हैं with a strong commitment and stability. With the first chakra, Archangel Michael speaks about the Mooladhara chakra, the base, the foundation. लेकिन हो सकता है currently इनके पास options हो, पता नहीं क्यों स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ऑप्शंस हो सकता है, मे बी करियर ऑप्शंस भी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है ये ऑप्शंस को टटोल रहे हैं। एंड जब ये कुछ उनको लगेगा, और अभी भी मुझे लग रहा है आपके तरफ से, इनके तरफ से ना, हीलिंग पीरियड जो है, ये हील होना चाह रहे हैं शायद आपके उनके खुद के पास्ट इश्यूज से, जिनसे वो जूझ रहे हो, वो शायद आपको कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है, उनसे वो डील कर रहे हैं। और जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनके दिमाग जो है वो उनको शांति नहीं मिल रहा है बेसिकली। और जो इतना ज़्यादा सोचता है ना, ओवर थिंकिंग, उनको शांति मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं बोलती हूँ गाइज, आप लोग इतना ओवर थिंक मत किया करो, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, कभी कभी मैं मम्मी को भी बोलती हूँ, इतना भी सोचो मत, शायद उन्होंने कहीं रखा था
एक मैंने जार खरीदा था इसका पिकल का। फिर उन्होंने शायद बॉक्स को अमेज़न से आया था, वो बॉक्स खरीद के वहाँ पे रखा था। अभी बहुत सारे बॉक्सेस आते ही है, तो वहाँ पे पता नहीं कहा मम्मी चिंता कर, मैं हो गया ना छोड़ो है, फिर बाद में वो मिलता ही है। तो ये इंसान उसी तरह से बहुत सोचने संवरने में टाइम चला जाता है इनका। तो अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दे विल थिंक एंड देन दे विल मेक अ डिसीजन, ठीक है। अभी देखते हैं आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन। एक्शन, ये 17 आप सोचते हो अच्छा आप एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। मे बी ये सजिटेरियस हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऐसा सोचते हो ज़रूर कि मैं ही सिर्फ हमेशा इनिशिएटिव लेता हूँ या लेती हूँ, मैं ही सिर्फ इनके पीछे दौड़ता हूँ या भागता हूँ और मुझे तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, या मिलता है तो भी ये इंसान कुछ फिक्स नहीं करते। मैं तो इनको अपना डेस्टाइन पार्टनर मान चुकी हूँ और ये इंसान जो है कब एक पॉजिटिव स्टेप मेरे तरफ लेंगे, इसी के लेके आप भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में, ये तो ओवरथिंक करते हैं और आप एंग्जाइटी, आप मतलब आपकी जो है ना, कभी कभी आपको लगता है कि इस तरह से मे बी देर इज़ अ हेयर फॉल ऑल्सो। आप एकदम कॉर्नर में जाके रात में जाके आप क्या करते हो, आप सोचते रहते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, सोचते ही रहते हो। शायद पढ़ाई करने बैठ रहे हो फिर सोच रहे हो, काम करने की जगह पे भी सोचते रहते हो। यू जनरली लूज योर सेल्फ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, दिस इज़ अ क्राउन चक्रा। यूज़ योर ओन इंट्यूशन पावर, ठीक है। वीडियोस को देखते रहे, ठीक है, हमेशा, चाहे जो भी वीडियो हो, मेरा चैनल का सिर्फ नहीं सबका देखो, देख के आपको नॉलेज गेन करना है। इस रिश्ते का जो हकीकत है, आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, मुझे पता था, ये चीज़ तो पता ही था मुझे आने वाला है ब्रोकन हार्ट। यू आर लिटरली ब्रोकन राइट, फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से भी अंदर से भी। 9 ऑफ स्वर्ड्स का है ये, ना ढंग से खाना खा पाते हो, ना सो पाते हो, ना कभी कभार आपको लगता है इस ज़िंदगी को मतलब ख़त्म है आपके लिए और कुछ बचा ही नहीं है, क्या मतलब है ज़िंदगी में, क्या रखा है, कुछ है ही नहीं, इतना नेगेटिव हो जाते हो। कभी कभार आपको लगता है नहीं ये तो मेरा सोल पार्टनर है, ये तो आएंगे ही आएंगे, आप भी ओवर थिंक कर रहे हो, द थिंकिंग वुमन, ठीक है। ऑल राइट, सो डोंट डू दैट, डोंट बी इन दैट एनर्जी। मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आप एक टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर में भी गाइड भी हो सकते हो, लेकिन खुद के ज़िंदगी में आप गाइडेंस की कमी है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या ये है। मे बी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या मे बी बहुत हो सकता है ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा आपका पॉपुलैरिटी है क्योंकि आप काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हो, लेकिन अपने ज़िंदगी में आप सुखी नहीं हो बिल्कुल, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। और वही एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं कि मेरे व्यूअर्स अनहैप्पी रहे। सो यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स की बात सुन लेते हैं। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू पाथ। देखो इतना दुखी रहने से अच्छा है, गाइडेंस मैं हमेशा फ्रैंकली देती हूँ, इतना दुखी रहने से अच्छा है कि आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स का समाधान करें और एक नया पाथ आपके लिए ऑलरेडी है। मे बी आपकी ज़िंदगी में भी ऑप्शन है लेकिन आप उसको टटोल नहीं रहे हो, आप पुराने एनर्जीज़ में स्टक हो और उस मतलब आप ना स्टक रहने में ही प्रेफर करते हो। ऐसा क्यों, स्टक ना रहे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो काम करने आए हैं उसको फॉलो करें और पास्ट को पीछे छोड़ें और एम्ब्रेस करें न्यू को। ऐसा नहीं कि न्यू पर्सन को एम्ब्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, आप न्यू पर्सन को भी एम्ब्रेस कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में कुछ खास रखा नहीं है, यू कैन एम्ब्रेस और यू कैन फॉलो अ न्यू डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना, ओके। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। देखो कुछ लोगों के लिए आपको आंसर पता है, फिर भी आपका इनसिक्योरिटीज़ है, फिर भी आपका डर है, फिर भी शायद आप आपके पर्सन को बोलते रहते हो कि आप मुझे प्यार करते हो, नहीं करते हो,
ठीक है, अल्ट्रा पॉजिटिव हो आप, ठीक है। फिर से ये कार्ड आ रहा है बैलेंस। देखो, रिश्ते में अगर आप हो तो उसमें कभी खटास, कभी मीठापन, कभी कड़वापन, इस तरह का जो सिचुएशंस है वो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो आपके पर्सन एग्री कर रहे हैं, आप जो आपके पर्सन जो बोल रहे हो आप एग्री कर रहे हो, तो ही जाके प्यार होता है। नो 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 नो, चैलेंजेस में भी प्यार होता है। वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे, इसलिए आप चिड़चिड़ कर रहे हो या आपको कुछ प्रोवोक कर रहे हैं। मे बी वो चाहते हैं कि आप उनके पास चले जाओ, फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, ऐसे कुछ पोएटिक वर्ड्स लिख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि मुझे टॉन्ट मार रहा है या टॉन्ट मार रही है, तो आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बोला जा रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपको लगता है, फॉर वेरी फ्यू पीपल, अगर आपको लगता है, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, कि ये रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, सो स्टार्ट अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। और अगर आपको लगता है नो, मुझे वेट करने चाहिए, आई शुड वेट, यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर लॉजिक, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे तो है बिल्कुल। रिलेशनशिप का जो फेज़ है वो बराबर से चेंज होगा, एक ही जैसा नहीं रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.